तो ये खुल गया है आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट और देखो निफ्टी जो है इस वीक जो है 2% से ऊपर गिर के बंद हुई और 23,643 पे इसने क्लोजिंग दी है। देखो हालांकि ये जो इसने लो लगाया था वो 23,322 320 के आसपास का लगाया और लेकिन जब क्लोजिंग हुई दोस्तों वो जो इस हफ्ते की क्लोजिंग हुई है वो 23,643 हुई है। लास्ट 2 दिन में हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है और जो ये कैंडल है दोस्तों इसके ऊपर क्लोजिंग करने में जो है कामयाब रहा। तो अभी ट्रेडिंग कहाँ हो रही है दोस्तों, एक इनसाइड कैंडल्स ही बन रही है। इस कैंडल के अंदर की सारी कैंडल्स बन रही है, कोई भी इससे लो नहीं बन रही है। न्यूज जिस हिसाब से आ रही है तो यहाँ पर हो सकता है कि दोस्तों हमें नया लो भी देखने को मिले, क्योंकि न्यूज जिस हिसाब से आ रही है इवन हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनसे भी जो सुनने को मिल रहा है दोस्तों, तो वो न्यूज अच्छी नहीं मिल रही है और इसी वजह से दोस्तों मार्केट के अंदर दबाव बना हुआ है। और यही रीजन है कि दोस्तों इस हफ्ते जो मैक्सिमम सेक्टर थे दोस्तों वो लाल में बंद हुए हैं, गिरावट के साथ बंद हुआ है। लेकिन फिर भी दोस्तों इस बीच में इस गिरावट में इस जो पैनिक सिचुएशन में भी 2-3 सेक्टर ऐसे हैं दोस्तों जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने इस हफ्ते अच्छा परफॉर्म किया और लास्ट 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि दोस्तों वहां पर हमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। सेक्टर है दोस्तों इनमें से एक सेक्टर का तो मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं और जो एक सेक्टर है दोस्तों उसका मैं आज आपको 2 स्टॉक बताने वाला हूं सेक्टर से जो कि मेरे रडार पे हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी उसको एनालिसिस कीजिएगा और डेफिनेटली आप मेरे को उसका आपका व्यू ऑफ पॉइंट क्या है वो मेरे को बताइएगा। तो कौन से वो सेक्टर है, कौन से वो स्टॉक है, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो रिक्वेस्ट आपसे कि फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलो हम बात करते हैं कि वो कौन से सेक्टर हैं दोस्तों जिन्होंने इस हफ्ते बेटर परफॉर्म किया। तो देखो इस हफ्ते जो परफॉर्म करने वाले सेक्टर थे वो थे निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर और निफ्टी मेटल। अब देखो निफ्टी मेटल तो मैं पहले ही इसका जिक्र कर चुका हूँ, जब यहाँ देखने को मिला था तभी मैंने बोला था कि देखो यहाँ पर जो है हमें नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है सेक्टर में, तो आपको रडार पे रखना है। और जो मैंने आपको बताया था इसके आसपास मैंने बताया था कि जब ये कैंडल बनी थी कि यहाँ पर इसने जो है एक हाई तोड़ा है, इसने अपना जो अभी तक का हाई जितना भी रेजिस्टेंस था उसको तोड़ा है और तोड़ने के बाद ब्रेकआउट दिया, जो कि एक सेक्टर के लिए पॉजिटिव बात है। और वही हमने देखा दोस्तों, यहाँ पर हमें बाउंस देखने को मिला, बाउंस देखने के बाद इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद हमें डबल बाउंस देखने को मिला। तो अच्छा खासा इसके अंदर हमें रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। और मैंने इस समय दोस्तों इस सेक्टर के अंदर आपको स्ट्रेटेजी बताई थी कि यहाँ पर आप सबसे बेस्ट रहेगा कि आप ETF के थ्रू यहाँ पर मेटल में जो है एंट्री करिएगा, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा और सेफ रहेगा। और यही मैंने दोस्तों अपने लिए भी जो मैंने वीडियो में बताया वही मैंने अपने लिए भी अप्लाई किया और मैंने उस समय यहाँ पर ETF के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट की और अभी तक मेरे ख्याल से ये 18 से 20% तक का जो है रिटर्न मेरे को दे चुका है। तो अब बात कर लेता हूँ दोस्तों जो नए सेक्टर्स हैं। देखो हालांकि नए सेक्टर नहीं, हमने उससे पहले भी लास्ट वीडियो में भी जब अपनी मार्केट एनालिसिस वीडियो करते हैं दोस्तों वहां पर भी मैंने जिक्र किया था इस सेक्टर का। तो देखो ये जो सेक्टर है दोस्तों, एक तो निफ्टी फार्मा है और निफ्टी हेल्थ केयर है। अब देखो जो निफ्टी फार्मा है वो 2% जो है बढ़ के बंद हुआ और इसी तरह से अगर निफ्टी हेल्थ केयर की बात करें तो वो भी 2% के करीब जो है बढ़ के बंद हुई, ग्रीन में बंद हुई। अब देखो निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर दोनों एक ही साथ चलते हैं और दोनों के स्टॉक्स में कोई ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं होता, ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी के जो है स्टॉक्स। देखो अगर या तो आप एक काम कर सकते हैं निफ्टी फार्मा निफ्टी हेल्थ केयर में आप इसके अंदर भी जो है ETF के थ्रू जो है आप इसके अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको चार्ट बताता हूँ, दिखाता हूँ निफ्टी जो है फार्मा का। देखो निफ्टी फार्मा का जब हम वीकली एनालिसिस करते हैं अपने तो उसमें मैं सारा पूरे के पूरे जो सेक्टर है उसका एनालिसिस करता हूँ और वहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है उसका मैं जिक्र करता हूँ। अब देखो जो ये सेक्टर है दोस्तों, यहाँ पर इसने जो क्लोजिंग दी थी, देखो अभी उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस था, मैंने पहले ही बोला था जब ये ट्रेंड लाइन अगर टूट जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर हमें नई तेजी देखने को मिलेगी। उसके बाद इस रेजिस्टेंस का कुछ ज़्यादा मतलब रह नहीं जाएगा और वही हमें देखने को मिला कि यहाँ पर देखो कितना पावरफुल जो है इसने ब्रेकआउट दिया और इसी तरह से हमें जो है सेक्टर्स के अंदर भी स्टॉक्स के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। तो निफ्टी फार्मा में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, या तो आप ETF के थ्रू यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं जो कि सेफ रहेगा। यहाँ से अगर रिवर्स करता है तो आपको दोबारा से री एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पर दोबारा बाउंस करेगा तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो अब मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों वो स्टॉक्स की जो कि मेरे रडार पे हैं, निफ्टी हेल्थ केयर और निफ्टी जो है फार्मा से रिलेटेड है। और एक शेयर मैं दोस्तों बताऊंगा जो कि इस सेक्टर से हट के है लेकिन उसका भी चार्ट मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप जाके एनालिसिस कीजिएगा। डिस्क्लेमर के लिए मैं लेकिन आपको बता दूं कि देखो जिस भी चार्ट्स का मैं जिक्र करूंगा उसमें मेरी बाइंग एंड सेलिंग की कोई भी जो है रिकमेंडेशंस नहीं होगी, जस्ट मेरा व्यू पॉइंट है, मैं आपको अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। और हो सकता है कि उस स्टॉक्स में जो है स्टॉक्स में मैंने भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरा जो वो है वो बाइस्ड जो है उसका एनालिसिस हो, तो इसलिए आपको अपना एनालिसिस करना और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ वो है दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक जो है वो है बायोकॉन।
अब देखो बायोकॉन स्टॉक को ना मैंने पहले भी बहुत पहले कवर किया था, लेकिन उस हिसाब से हमें क्या हुआ कि यहाँ पर जो है इसके अंदर जो वो चीज़ देखने को मिली, वो रिकवरी या देखने को नहीं मिली, या फिर वो हमें तेज़ी देखने को नहीं मिली जिसकी हमने एक्सपेक्ट की थी। अब देखो मैंने जब जिक्र किया था, यहाँ पर जिक्र किया था जब इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर ये गया तो सी हाई, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक रेंज के अंदर फंस गया। और देखो बहुत टाइम से इसने कब ये ब्रेकआउट दिया था, अगर मैं बात करूँ तो देखो इसने 2024 में ब्रेकआउट दिया था, और आज हो गया 2026, यानी कि ये मई का 2026 है, इसने तब जाके इस रेंज को ब्रेकआउट दिया है। तो ये एक दोस्तों पॉजिटिव साइन होते हैं किसी भी सेक्टर के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए। जब वो एक कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट देता है तो वहां पर यानी कि क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इस समय एक्यूमुलेशन चल रहा था और यहाँ पर नया ब्रेकआउट हुआ है, तो यानी कि ये एक पॉजिटिव साइन है। अब देखो हालांकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह की इसके अंदर कैंडल बनी है दोस्तों, वो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये काफी पॉजिटिव कैंडल बनी है। और यहाँ पर मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी 8 मई को ही रिजल्ट आ चुके हैं। मतलब एक तो होता है कि रिजल्ट आने वाले, अभी क्योंकि रिजल्ट पीरियड चल रहा है तो रिजल्ट कैसे आएंगे वो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दोस्तों काफी अच्छे रिजल्ट आए थे। 8 मई को रिजल्ट आ चुके हैं, और उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पर देखिए कैंडल कितनी जबरदस्त बन रही है, ठीक है। अपने तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट मैंने लगा रखा है, ये 200 वीक मूविंग एवरेज है, ये 20 वीक मूविंग एवरेज रेड वाली है, और जो ब्लू वाली है वो है 50 वीक मूविंग एवरेज है। अगर मैं आरएसआई की बात करूं, जो कि आरएसआई की मैं बात जरूर करता हूं दोस्तों, जो कि मेरे को स्ट्रेंथ दिखाती है कि किसी स्टॉक के अंदर कितना है, और वो भी 67 के ऊपर चल रहा है, जो कि बता रहा है कि यहाँ पर स्टॉक के अंदर भी स्ट्रेंथ है। यहाँ पर देखो मेरे को आगे क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है, जो कि 484 और 500 रुपीज के करीब का जो रहेगा। और उसके बाद दोस्तों अगर ये भी टूट जाता है तो यहाँ पर हमें और भी फास्ट और भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो नेचर ऑफ जो स्टॉक है बायोकॉन का, वो उतनी फास्ट और उतनी जल्दी तेजी नहीं देता। देखो अगर हम इसका पुराना करैक्टर भी देखेंगे तो ये बढ़ता है, और बढ़ने के बाद गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर गिरता है, और इसी तरह से ये रेंज के अंदर चलता है, इसी तरह से चलता है। तो ये एक स्टॉक है दोस्तों जो कि मेरे रडार पे है। बायोकॉन काफी अच्छा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बनती है, अगर हम देखेंगे तो ट्रेंड लाइन भी बनती है, जिसको कि ऑलरेडी ये पार कर चुका है, ठीक है। ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है, अगर मैं इसको लगा दूं तो उसको भी पार कर चुका। तो ये भी एक अच्छा, जो कि टेक्निकली बेस्ड पे मेरे को काफ़ी अच्छा जो है ये चार्ट इसका लग रहा है। और अगला जो है देखो इस अभी 430 पे क्लोज हुआ है, अगर कहीं यहाँ पर वापस से आता है 410 और 400 के आसपास तो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और उसके बाद दोस्तों अगर बाउंस बैक करता है तो दैट इज़ वेरी गुड। तो सबसे पहला स्टॉक क्या होगा, 484 से 500 के बीच का हमारा टारगेट रहेगा। और उसके बाद अगर जो है हमें रडार पे रखना पड़ेगा, और रडार पे रखेंगे तो उसके बाद अगर ये तो भी तोड़ देता 500 का लेवल तो एक नई तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये था मेरा पहला स्टॉक। अब देखो दोस्तों वो भी इसी तरह का स्टॉक है, मैं बहुत पहले कवर कर चुका हूं, और हालांकि मैं इसके अंदर प्रॉफिट भी बुक कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, तो इसलिए मेरे को मार्केट में निकलना सही रहा। लेकिन अभी इसके अंदर दोबारा से मेरे को एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और जो कि मेरे लिए अच्छा है, और मैं इसके स्टॉक को लेके पॉजिटिव हूँ। अब देखो ये स्टॉक ना बहुत टाइम से इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, इस ट्रेंड के अंदर रेंज कर रहा था, और मैंने स्टॉक को दोस्तों कवर किया था यहाँ पर कहीं जब इसकी ट्रेंड लाइन टूटी थी। देखो ये जो इसका एक ट्रेंड लाइन बनता था मैंने लगा रखा था, क्योंकि मुझे अभी तक याद है, और मैं अपने स्टॉक को दोस्तों एनालिसिस करता हूँ तो मैं डेफिनेटली उसको जो है मेरे को याद रहा है। देखो मैंने यहाँ पर इसको एनालाइज किया था जब इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, हालांकि मुझे याद है अच्छे से, मैंने इसको कवर किया था यहाँ पे कवर किया था जब इसने यहाँ पर एक जो ऐसे ब्रेंच बना के इसने तोड़ा था, तो मेरे को ये बेस्ट लगा, क्योंकि ये एक इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। अब देखो यहाँ पर जब इसने ब्रेकआउट दिया तो ये था कि इसने जो रुकावट है, जो कि इसका रेजिस्टेंस है, वो इसने पार करते हुए दोस्तों इसने जो है लाइफ टाइम हाई लगाया, और देखेंगे तो कितना अच्छा बाउंस दिया। अब देखो क्या होता है दोस्तों, ये जो इसका था इससे पहले रेजिस्टेंस था, ये जो एरिया था ना ये सारा इसका रेजिस्टेंस था, ये इसका रेजिस्टेंस था। अब देखो जो स्टॉक होता है, स्टॉक दोस्तों वही बढ़िया होता है जब एक रेजिस्टेंस के आसपास जाके यहाँ पर जो है कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद तोड़ता है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक जो है आपका एक लगता है कि स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है, वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उसको ट्रेड को लेने को, करने को। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जिस तरह से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और इसने काफ़ी फास्ट यहाँ पर तेजी करी। अब तेजी करने के बाद क्या हुआ दोस्तों, अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर इसने कंसोलिडेट नहीं किया तो इसने यहाँ पर जाके कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद इसने दोबारा ब्रेकआउट दिया, और ये एक रेंज में चलता रहा। देखो हालांकि मैंने ये पैटर्न एक बना रखा है, आप देखेंगे तो ये एक पैटर्न बना रखा है जहाँ पे कि ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था,
और यहाँ पर बार बार जो है सपोर्ट ले रहा था। तो ये एक रेंज के अंदर चल रहा था और अभी हमने देखा कि दोस्तों जैसे कि सेक्टर में भी हमें जो है ब्रेकआउट देखने को मिला, वहीं पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें ये रेंज से बाहर निकलता हुआ भी नजर आया। तो ये भी एक स्टॉक है दोस्तों जिसको कि आप रडार पे रख सकते हो। और काफी कंसोलिडेशन होने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। हालांकि जो ये कैंडल ऊपर बनी है ये पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों जब तक इसका जो है कोई रेड कैंडल इसकी क्लोजिंग भी नहीं होती तब तक मैं इसको जो है पॉजिटिव ही मान के चलूंगा। और यहाँ पर कहीं बाउंस आता है तो मैं दोस्तों इसके अंदर दोबारा एंट्री भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये स्टॉक मेरे को 2 स्टॉक है दोस्तों जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जो हेल्थ केयर और उसके अगर मैं स्टॉक की बात करूं। बाकी आप खुद भी एनालिसिस कीजिएगा। मैंने पहले बोला कि बाइंग एंड सेलिंग की कोई जो मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मेरा व्यू पॉइंट है जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मैंने कैसे किसी सेक्टर को या स्टॉक को एनालाइज किया वो मैंने आपको इस स्टॉक के माध्यम से बताने की कोशिश की। अब देखो यार, ये जो 2 स्टॉक थे वो ये थे कि जो कि निफ्टी फार्मा और हेल्थ केयर के, जो कि मैंने आइडेंटिफाई किए थे। मैंने आपको बोला था वीडियो के शुरू में कि मैं आपको एक ऐसा शेयर भी बताऊंगा जो कि इस स्टॉक से रिलेटेड, इन सेक्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो भी मेरे को एक चार्ट अच्छा लग रहा है। तो वो मैं उससे पहले सबसे पहले अपने चैनल पे लेके जाना चाहता हूँ। तो देखो ये मेरा चैनल है जहाँ पे कि मैं हर तरह की जो है वीडियोस बनाता हूँ, जहाँ पे कि देखो हम मार्केट एनालिसिस भी करते हैं। हालांकि मेरे पास इस हफ्ते थोड़ा सा टाइम की दिक्कत थी, तो मैंने इस हफ्ते का मार्केट एनालिसिस नहीं किया। तो मैं फिर भी ट्राई करूंगा कि मैं एक छोटा सा एक वीडियो बना के अगर डाल सकूं, पॉसिबल हुआ तो मैं डेफिनेटली डालूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेक्टर्स जो थे ब्रेकआउट हुए कौन से मैंने उसको बताया। इसी में भी मैंने निफ्टी फार्मा की बात की थी। यहाँ पर मैंने 3 स्टॉक की बात करी थी जो कि 52 वीक हाई है। तो हर तरह के दोस्तों मैं स्टॉक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। यहाँ पे देखो जो हमने निफ्टी की बात करी थी, यहाँ पे भी स्टॉक की बात करी थी, 5 स्टॉक्स की बात करी थी। तो यहाँ पे भी वीडियोस आती रहती है। अब जैसे मैंने एक जो है तो इस तरह से दोस्तों मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। तो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखो यहाँ पर मेरे कुछ सोशल मीडिया से भी लिंक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। टेलीग्राम है, यहाँ पर मैं जो है अपने वो जो है चार्ट्स वगैरह डालता रहता हूँ जो कि मैं बाद में एनालिसिस करता हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी आपको वैल्यूएबल कंटेंट जो है मिल जाता है। तो अब दोस्तों मैं बात करता हूँ तीसरे स्टॉक की, और देखो मैं आपको लेकर चलता हूँ तीसरे स्टॉक। तो जो तीसरा स्टॉक है वो है किर्लोस्कर ऑयल। अब देखो यार, ये स्टॉक जो है ना, ये जेनसेट वगैरह बनाता है डीजल के, और देखो उसी बिजनेस से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर जो दोस्तों ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है? एक ही रीज़न है दोस्तों यहाँ पे कि ये जो है दोस्तों यहाँ पर एक अपना जो लाइफ टाइम हाई है उसको ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि मैंने ज़्यादा एनालिसिस नहीं किया, लेकिन दोस्तों ये अगर आप इसका चार्ट देखोगे ना, तो चार्ट में अगर आप देखोगे तो दोस्तों ये जो है काफ़ी अच्छा, मतलब कि इसने अभी तक का देखो परफॉर्मेंस देखोगे तो काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस रही है। मैं इसको जो मूविंग एवरेज बंद कर देता हूँ, सारे मूविंग एवरेज पे। तो देखो यहाँ पर इसका जो फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था, अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था। इसका फ्रेश ब्रेकआउट होने के बाद इसने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद इसने दोस्तों दोबारा से लो लगाया। अब लो लगाने के बाद दोस्तों ये दोबारा से हाई लगा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा मेरे को लगा। और देखो यहाँ पर जो है उस समय हमने देखा तो ये रीटेस्ट करता हुआ हमें जो है नज़र आया। तो बाकी इसका रिजल्ट जो है मेरे ख्याल से इसका रिजल्ट जो है 14 मई को आ चुका है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, और मेरे को हालांकि रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन मुझे लग रहा है कि अच्छा रिजल्ट आया जिस हिसाब से ये परफॉर्म करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये भी एक स्टॉक है, इसके ऊपर रडार पे रख सकते हो, आप एनालिसिस कर सकते हो और अपने व्यू पॉइंट है मेरे साथ शेयर कर सकते हो। RSI है इसकी, वो भी मेरे को तेज लग रही है। तो ये 3 स्टॉक हैं दोस्तों जो कि आपको एक बारी मेरे हिसाब से अगर आपको है इन स्टॉक्स को लेके पॉजिटिव है तो आपको इसको एनालिसिस करना चाहिए। तो आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आने वाले टाइम में और भी काफ़ी एजुकेटेड वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।